गुड मॉर्निंग मैम। हेलो वर्षा, आवाज आ रही है? बाकी सब कहाँ है? मैम आ रहे हैं। कॉल कर रही थी वर्षा, सॉरी हम उठा नहीं पाए। बता। मैम ट्रेनिंग के लिए पूछने के लिए की थी। ट्रेनिंग के लिए मैंने बताया ना, 4 स्टूडेंट्स ने जाना है। लाइफ केयर लैब में है ट्रेनिंग। उसमें मीटिंग में नहीं थे क्या कल, जो मैंने आफ्टरनून में ली थी? हम क्या बोल रही जो मैंने आफ्टरनून में मीटिंग ली थी, आप नहीं थे क्या उसमें? हैं? हाँ, तो इंडस में है। 4 बच्चों की ओपनिंग है लाइफ केयर लैब। सॉरी, इंडस में नहीं, लाइफ केयर लैब में है। सारा ऑटोमेशन वगैरह वो सब समझाएंगे। तो मैंने 4 बच्चों का नाम देना है। एक तो मैंने आशीष का नाम दिया हुआ है। ठीक है मैम। बाकी तू अपना बता, जाना है तो। मैम मैं और शालू ने आना, बट हम 5 के बाद ही आ पाएंगे घर से। बट कोई हमें बात नहीं, लगानी है। कोई बात नहीं, एक बार राजेंद्र सर को इन्फॉर्म कर दो, वो तुम्हारी सीट्स रिजर्व रखेंगे। मैम हम राजेंद्र सर को हम दोनों कॉल करके ये बोलेंगे कि मतलब हम हिमाचल में और जब आएंगे तभी लगाएंगे। क्या? मैम तो राजेंद्र मैम को हम राजेंद्र सर को हम ये बोलेंगे कि हम हिमाचल में और फिर जब आएंगे तभी लगाएंगे, मतलब ट्रेनिंग। हाँ, डेट बता देना कि हम लोग इतने तारीख तक आएंगे। हाँ जी मैम। तो मैम अभी आशीष का ही नाम दिया आपने? अभी तो उसी ने हाँ कहा है, रजनी ने हाँ कहा है, और किसी ने कुछ नहीं कहा है। मैम लाइफ केयर में इन 2 की लग चुकी है। हाँ मतलब मैम अब 2 ही सीट्स बची हैं। हाँ, अब 2 ही सीट्स बची है। तो मैम जो आप बाकी 2 लैब्स बता रहे थे उसमें नहीं उसमें लगेंगी? भी है, उसमें भी है। लेकिन लाइफ केयर का ना सबसे अच्छा है ये, मतलब मशीन्स वगैरह ना सबसे अच्छी लाइफ केयर में है। बाकी तुम लोग ठीक है करना मैम। चाहो तो से प्रॉब्लम नहीं। बात करके मैम कर लेंगे कैसे है। हाँ, एक बार बात कर लो, फिर उसके और चीज मुझे बता देना। और बाकी सबको बुलाओ, कहाँ है सब? ठीक है मैम, मैं बुलाती हूँ।
स्टार्ट करें? लास्ट वीक हमने लिपिड वगैरह पढ़ाया था मैंने, ठीक है? जी मैम। मैनुअल में वो अच्छे से दिया हुआ है, एक बार गो थ्रू करना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से। तुम लोग थे क्लास में लास्ट वीक? मैम लास्ट वीक में हाँ, तो लिपिड बिलिरुबिन वगैरह कराया था मैंने, ठीक है? दीक्षा से बात कर लेना, उसने वो थी क्लास में। आज मुझे सोडियम स्टार्ट ठीक करना है। है, ठीक है? जी मैम। We'll start with sodium today. So what is sodium? Sodium is basically a electrolyte which is present in our body fluid, right? Electrically charged Na+, ठीक है? तो सोडियम कहाँ पे ज्यादातर पाया जाएगा? हमारे ब्लड में और हमारे बॉडी फ्लूइड में। ब्लड थोड़ा नमकीन रहता है, राइट? जब टेस्ट करोगे तो, है ना? तो वो इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम, ठीक है? इट हेल्प्स टू मेंटेन द नॉर्मल होम्योस्टैटिक बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, ठीक है? हमारे नर्व्स को कंट्रोल करना, हमारे मसल फंक्शंस को कंट्रोल करना, इन सब के लिए सोडियम रिस्पॉन्सिबल है। एट द सेम टाइम सोडियम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग आवर ब्लड प्रेशर, ठीक है? शालिनी आवाज आ रही है? शालिनी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। समझ में आया इतनी दूर? यस मैम। ठीक है? तो बेसिकली वाटर बैलेंस मेंटेन करना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना, इन सब में सोडियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एज वेल एज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। नर्व्स में जो इम्पल्स ट्रैवल होते हैं, जो हमारे साइनेप्सिस के थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल होते हैं, इन सब में सोडियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किडनी क्या है? किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द सोडियम कंसंट्रेशन, ठीक है? सोडियम को हमारी बॉडी में कैसे रिटेन करना है, ये याद होगा, मैंने तुम लोगों को जब बॉडी फ्लूइड समझाया था, सारा मैकेनिज्म समझाया था होम्योस्टैटिस वाला, क्लियर? यस दीक्षा, दीक्षा बना दिया तुमने एक्सेल शीट? यस मैम बना दी है, पर आज उन्होंने मैम अपने पेरेंट्स के फोन नंबर नहीं भेजे और आशीष ने मैम अपना रोल नंबर भी नहीं सेंड करा है। जितना बना है यार वही भेज दे, ओके मैम वही भेज देती हूँ। ठीक है? ओके। सोडियम का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? अगर किडनी प्रॉपर्ली आपकी फंक्शन नहीं कर रही है, ठीक है, तो सोडियम का लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होगा बॉडी में, ठीक है? अगर सोडियम प्रॉपर अमाउंट में नहीं है बॉडी में, तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी, ठीक है? डिहाइड्रेशन होगा तो आपको सलाइन इनटेक करना पड़ेगा, तब ग्लूकोज चढ़ता है, ठीक है? सलाइन चढ़ता है। क्लियर है गाइस इतनी दूर? यस मैम। जो सोडियम पोटेशियम है, इन दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों को हम अपने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेजर कर सकते हैं, ठीक है? इन कैटायंस को हम लोग अपने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेजर कर सकते हैं। लार्जली सोडियम और पोटेशियम दे आर लिंक्ड टू क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये 4 सॉल्ट्स हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं, क्लियर? कोई डाउट है इतनी दूर तो पूछ लो। आज हम कुछ स्लाइड्स डालेंगे, ठीक है? यूरिक एसिड वगैरह का, वो नोट्स के लिए रखना अपने पास, पेडीना पे डालेंगे हम, ठीक है? पीपीटी स्लाइड्स, क्लियर गाइस? यस मैम। सोडियम को बॉडी फ्लूइड में, होल ब्लड में कम से कम 160 mg पर डीएल होता है सोडियम, ठीक है? सोडियम पोटेशियम। प्लाज्मा में 133 टू 148 mg पर डीएल, सेल्स में 85 mg पर डीएल, मसल्स में 312 mg पर डीएल, और नर्व्स में 60 टू 160 mg पर डीएल,
अगर हमारी बॉडी में सोडियम की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या होगा, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, अगर सोडियम सीरम सोडियम की मात्रा कम हो गई आपके बॉडी में तो क्या होगा, डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगी। ठीक है, एडिक्शन डिजीज होगा, पानी से बॉडी से सॉल्ट कम हो जाएगा। अगर सोडियम की मात्रा ज्यादा है तो उसको कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया। कम है तो हाइपो, ज्यादा है तो हाइपर। हाइपर जब होता है तो क्या होता है, सीवियर डिहाइड्रेशन। ठीक है, क्लियर गाइस? यस मैम। डायबिटीज का खतरा होता है, सॉल्ट पॉइजनिंग होती है। ठीक है, ये सारी डिजीजेस होती हैं अगर सॉल्ट का मात्रा ज्यादा है तो। आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। क्लियर? अब सोडियम और पोटेशियम का ऐसे आप कैसे बनाओगे, उसको एस्टिमेट कैसे करोगे? इट इज थ्रू द मेथड ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। ठीक है, इसमें क्या करोगे, जो क्लिनिकल सोल्यूशन है जिसको टेस्ट करना है उसको केयरफुली कंट्रोल्ड कंडीशन में आप पास करोगे एज अ वेरी फाइन स्प्रे इन एयर, एक नॉन ल्यूमिनस फ्लेम पे। ठीक है, जो क्लिनिकल सैंपल हैं, जो सेरम सोडियम या सेरम पोटेशियम के सैंपल हैं, उसको एक कंट्रोल कंडीशन में आप एक स्प्रे की तरह, स्प्रे इन द एयर, आप उसको पास करोगे थ्रू अ नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। फ्लेम क्या होगा, नॉन ल्यूमिनस है, इवेपोरेट होगा और सॉल्ट जो होगा वो डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्ट डिसोसिएट होके एक न्यूट्रल आयन बनाएगा जो एक कैरेक्टरिस्टिक लाइट को एमिट करेगा इन अ डेफिनेट वेवलेंथ। क्लियर है गाइस? यस मैम। समझ में आया? स्प्रे कर रहे हो, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम है, फ्लेम के टच में आने से वो इवेपोरेट हो रहा है, फ्लेम इवेपोरेट हो रहा है और सॉल्ट क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो जा रहा है। इट डिसोसिएट्स इनटू न्यूट्रल आयन और न्यूट्रल आयन बन के उस वेवलेंथ पे वो एक कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को एमिट करता है। ठीक है, उस वेवलेंथ को हम लोग मॉनिटर करते हैं। ठीक है, बाय डिटेक्टर। क्लियर? और उस नैरो बैंड ऑप्टिक फिल्टर से हम लोग देखते हैं उसे। कोई डाउट है? ये होता है प्रोसेस ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री, जिससे आप सोडियम और पोटेशियम को कैलकुलेट कर रहे हो किसी भी सैंपल में। क्लियर है गाइस? यस मैम। वर्षा, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट क्लोराइड। क्लोराइड कैसे इंपॉर्टेंट है? जो पानी होता है उसमें क्लोराइड सॉल्ट्स डिसॉल्व होते हैं, तो बहुत एसेंशियल एलिमेंट है क्लोराइड। राइट, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करने के लिए, गैस्ट्रिक जूस में अगेन HCl इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो प्रोटीन के इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करता है। पेप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है, उसको एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। राइट, HCl। और दूसरा HCl क्या करता है, आपके पेट में सारे बैक्टीरिया जो हैं, जो जर्म्स फूड के अलाउंग आपके चले गए हैं, उसको किल करता है। ठीक है, so we see that chlorine is very important and very essential element in our body, which we take through water. Okay, and it is a very important part of the gastric juice, which is HCl, HCl, right? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अगर क्लोराइड आपके बॉडी में कम हो जाए तो आपको वॉमिटिंग होने लगेगी, बर्निंग सेंसेशंस आएंगे, डिहाइड्रेशन होने लगेगा। राइट, और क्लोराइड अगर आपके बॉडी में ज्यादा हो जाए तब भी आपको डिहाइड्रेशन आएगा। ठीक है, और ट्यूबुलर डिजीजेस होंगी, ब्लड फ्लो पे इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर गाइस? यस मैम। कोई डाउट है यस इतनी मैम। दूर?
जनरली क्लोराइड को हम लोग सेरम या प्लाज्मा में ही देखते हैं, ठीक है। नॉर्मल रेंज है सेरम क्लोराइड का 95 टू 106, ठीक है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्लोराइड का कंटेंट 700 टू 750 mg/dl होना चाहिए, और यूरिन में 120 टू 250 इन 24 आवर्स। इसका ऐसे कैसे बनाओगे? बेसिकली जो फिल्ट्रेट है जिसमें प्रोटीन नहीं है, ऐसे फिल्ट्रेट को आप टाइट्रेट करोगे विथ मर्करिक नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे इंडिकेटर आप यूज कर रहे हो डाइफिनाइल कार्बाजोन, इट इज यूज्ड एज इंडिकेटर। सो हम लोग ऐसा फिल्ट्रेट ले रहे हैं जिसमें प्रोटीन नहीं है, इट इज प्रोटीन फ्री, एंड उसको टाइट्रेट कर रहे हैं विथ मर्करिक नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड इन प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर लाइक डाइफिनाइल कार्बाजोन, ठीक है। बेसिकली क्या होगा, क्लोराइड आयन प्लस Hg विच इज मर्करी, क्लोराइड प्लस मर्करी विल गिव यू HgCl2, राइट? समझ में आ रहा है? यस मैम। कोई डाउट है इतनी दूर? क्लोराइड और मर्करी कैसे कंबाइन हो रहा है? कोई डाउट है तो बता दो। मैम रिपीट कर दोगे आप? हाँ जी बिल्कुल। मर्करी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Hg से, ठीक है। यस मैम। और क्लोराइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Cl से, ठीक है। यस मैम। क्लोराइड इज नेगेटिव, मर्करी इज पॉजिटिव। क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव आता है और मर्करी के ऊपर पॉजिटिव मार्क्स आते हैं। मर्करी इज कैटायन व्हाइल क्लोराइड इज एनायन, ठीक है। तो जो फिल्ट्रेट है उसमें प्रोटीन नहीं है। अब क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट में आपके क्या प्रेजेंट है? क्लोराइड प्रेजेंट है। जो क्लिनिकल सैंपल आप लोगे उसमें क्लोराइड प्रेजेंट होगा। अब उसको आप यस मैम। टाइट्रेट करोगे मर्करिक नाइट्रेट सोल्यूशन से, ठीक है। आप इंडिकेटर डालोगे डाइफिनाइल कार्बाजोन, 1-2 बूंद, ठीक है। बेसिकली इंडिकेटर डालने के बाद, टाइट्रेट करने के बाद आप देखोगे कि मर्करी फ्रॉम मर्करिक नाइट्रेट सॉल्यूशन से मर्करी बाहर आके इट कंबाइंस विथ क्लोराइड Hg plus Cl to give HgCl2, मर्करिक क्लोराइड। क्लियर है गाइस इतनी दूर? यस मैम। कोई डाउट है? तो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्लोराइड जो सैंपल में प्रेजेंट है, सीरम सैंपल में, वो मर्करी के साथ रिएक्ट कर रहा है क्योंकि क्लोराइड नेगेटिव है, राइट, और मर्करी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो बेसिकली क्लोराइड जो है वो मर्करी के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर टू फॉर्म अ ब्लू वायलेट कलर। जो टाइट्रेशन के बाद जो कलर आएगा इट विल बी ब्लू वायलेट कलर, ठीक है। जब ब्लू वायलेट कलर आ जाएगा तो आपको रियलाइज होगा कि रिएक्शन हो चुका है एंड इट इज द एंड ऑफ द टाइट्रेशन। तब आप टाइट्रेशन रोक सकते हो। और ये ब्लू वायलेट कलर इंडिकेट करेगा कि मर्करिक क्लोराइड आयंस बन गए। क्लियर है गाइस? यस मैम। कोई डाउट है इतनी दूर? हाँ मैम। बेसिकली आपको क्या क्या रिएजेंट्स चाहिए? मर्करिक नाइट्रेट सॉल्यूशन चाहिए, क्लिनिकल सैंपल चाहिए जिसमें आपका क्लोराइड प्रेजेंट हो, राइट, या क्लोराइड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लो आप, ठीक है। और डाइफिनाइल कार्बाजोन एज एन इंडिकेटर आप यूज करोगे। क्लियर गाइस? यस मैम। बेसिकली अगर आप क्लिनिकल सैंपल प्रिपेयर कर रहे हो, प्रोटीन फ्री क्लिनिकल सैंपल, अगर आप डायरेक्ट क्लोराइड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो तो आप पानी में क्लोराइड डाल के टेस्ट कर लो। लेकिन अगर आप क्लिनिकल सैंपल ले रहे हो विच इज प्रोटीन फ्री, तो बेसिकली आप क्या करोगे, 0.5 ml सेरम लो, जो क्लिनिकल सैंपल है उसका 0.5 ml लो, देखना है कि वो प्रोटीन फ्री है, फिर उसमें 4 ml डिस्टिल्ड वाटर डालोगे, ठीक है। उसके बाद उसमें NH2SO4 सोल्यूशन डालोगे,
0.25 ml, और सोडियम टंगस्टेट डालोगे 0.25 ml। ऐसे हम लोग क्लिनिकल सैंपल को प्रिपेयर करते हैं टाइट्रेशन से पहले। इतना सब कुछ डालने के बाद हम लोग उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं एंड इट इज रोटेटेड एट अ स्पीड ऑफ 3000 आरपीएम फॉर 10 मिनट्स। उसके बाद हम लोग उसको टाइट्रेट करते हैं विथ मर्करिक नाइट्रेट सोल्यूशन, 1 ड्रॉप इंडिकेटर डाल के। फिर ये कलर चेंज आप नोटिस करोगे। समझ में आया? यस मैम। तुम लोग को कोई डाउट नहीं होता? हाँ? मैम जो था क्या क्या हुआ? बोलो। हाँ जी मैम। तुम लोगों को कोई डाउट नहीं होता है? हाँ? मैम अभी पूछ तो रहे थे आपसे। क्या क्या है? तो ऐसे तो क्या बोल रही है? मैम मैं ये बोल रही थी कि मैम जो डाउट था वो मैंने आपसे अभी पूछ। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आयोडीन। ठीक है, आयोडीन, थायराइड फंक्शन को हम लोग इसमें लाते हैं यूज में। बेसिकली हम लोग FT4 और FT3 मेजर करते हैं थ्रू रेडियो इम्यूनो एसिड। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आयोडीन के लिए हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को मेजर करते हैं थ्रू इम्यूनो रेडियो एसिड। ठीक है, अगर बॉडी में आयोडीन ज्यादा है तो बेसिकली आपके थायराइड ग्लैंड पे उसका इफेक्ट आएगा, कम है तो भी थायराइड ग्लैंड पे उसका इफेक्ट आएगा। इसलिए हम लोग थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन सेक्रेट होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको मेजर करते हैं थ्रू इम्यूनो रेडियोमेट्रिक एसिड। क्लियर गाइस? ठीक है, यस मैम। बेसिकली हमारे डाइट इनटेक में आयोडीन कितना होना चाहिए? क्या बोला आपने? उसके डाइट में कितना आयोडीन होना चाहिए? रोज कितना आयोडीन लेना चाहिए हमें? मैम क्या हुआ? 100 to 200 माइक्रोग्राम। ठीक है, 100 to 200 माइक्रोग्राम आयोडीन हमें रोज लेना चाहिए डाइट में। और ये आयोडीन क्या होता है? इट इज बेसिकली अब्सॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द प्लाज्मा। ठीक है, क्लियर यस गाइस? मैम। यस मैम। और फिर थायराइड ग्लैंड इसको अपटेक करता है और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाता है। तो बेसिकली हम लोग जो इम्यूनो रेडियोमेट्रिक ऐसे कर रहे हैं ऑफ द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टू दिस थायराइड ग्लैंड, उसमें क्या हो रहा है, जो थायराइड आयोडीन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड इट इज ट्रांसफर्ड टू टायरोसिन मॉलिक्यूल। ठीक है, थायराइड आयोडीन जो है उस प्रोसेस में ऑक्सीडाइज होके इट गेट्स ट्रांसफर्ड टू टायरोसिन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कैसे ऑक्सीडाइज होता है? इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सीडेज। ठीक है, किसकी प्रेजेंस पर? पेरोक्सीडेज, इट एक्ट्स एज एन एंजाइम और ऑक्सीडेशन मटेरियल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये आयोडीन 80% जो है हमारा थायराइड ग्लैंड स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ थायरॉक्सिन।
गाइस? यस मैम। दिमाग में जा भी रहा है तुम लोगों के? हाँ? वर्षा, यस यस मैम। पढ़ाई लिखाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं। लग तो नहीं रहा है। नोट्स देखा है पेडीना पे? यस मैम। सारा कुछ डाउनलोड कर लिया है? हम कर ही रही है। आगे बढ़े या यहीं पे रुके? पूछ लो सब। हाँ? हम कोई बोल ही नहीं रहा है आपको। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इसीलिए तो हम भी बोल रहे हैं कि आगे बढ़े या यहीं रुके। आयोडीन, क्लोराइड, कैल्शियम एंड पोटेशियम मैंने करवा दिया, ठीक है? यस मैम। मैनुअल में अच्छे से दिया हुआ है, क्लियर? जी मैम। इसको एक बार यस अच्छे से मैम। गो थ्रू करोगे। ठीक है मैम। कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछोगे। यस मैम। और ये बताओ, अभी आगे बढ़े या यहीं पे रुके? हाँ? मैम देख लो आप। तुम लोग बताओ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ? आइस बोलो। करो स्टार्ट। पक्का? यस मैम। स्टार्ट करके मेरे को कोई फायदा नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम लोग ना रिस्पॉन्ड कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो। पीछे बच्चे बोल रहे होते ना, इसलिए म्यूट करना पड़ता है। समझ में आ रहा है जितना पढ़ाया है अभी? यस मैम, हम आ रहा है। टेस्ट ले लूं? मैम ले लो। हाँ? ले लो मैम। ले लूं? रेस्ट ले लेते हैं ना, तुम लोगों को सब समझ में आ गया है। ठीक है। क्या हुआ? मैम थोड़ा इतना पड़ेगा मैम हाँ? टेस्ट के बारे में। क्या बोल रही है? परसों को पढ़ना है, परसों को पढ़ना है। वर्षा को पढ़ना नहीं है, वो मेरे को टाल रही है, वो मेरे को टाल रही है ताकि मैं टेस्ट ना दूं। नहीं मैम मैंने, आप समझे नहीं मैम मैंने क्या बोला। क्या बोला तुमने? ये बोला। हाँ? ना मैम ये बात। मैंने तुम लोगों को स्लाइड्स भेजे हैं, ठीक है? यूरिक एसिड लिपिड प्रोफाइल कैसे एस्टिमेट करते हैं, यूरिक एसिड कैसे एस्टिमेट करते हैं, उसमें सारा कुछ फॉर्मूला वगैरह दिया हुआ है, ठीक है? हम एस्टिमेशन ऑफ देखे ना। यूरिया, एस्टिमेशन ऑफ क्रिएटाइन, एस्टिमेशन ऑफ लिपिड, एस्टिमेशन ऑफ यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन और बिलिरुबिन एस्टिमेशन, ठीक है? जो अभी तक यस मैंने मैम। जितना कवर कर लिया है मैंने सारा भेज दिया है, तो उसको एक बार देखना उन नोट्स को, प्लस अभी जो मैंने कवर किया है वो भी देखना मैनुअल में, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। लिखो। टेस्ट मैम। देखिए कितना समझ में आया तुम लोगों को। हाउ वुड यू एस्टिमेट, हाउ वुड यू एस्टिमेट सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड आयोडीन?
Chloride and iodine. Write down the principal assay procedure. Write down the Principal assay procedure for estimation and assessment. हम क्या procedure बोले, for दोबारा बोलना. Principal assay procedure for estimation and assessment, including errors involved and their correction. errors. Involved जो errors Errors. एनालिसिस में जो errors आते हैं, errors involved and their correction. ठीक है? Yes ma'am. Yes ma'am. इसको अभी करो आधे घंटे में. और मीटिंग नहीं छोड़ना है, मीटिंग में रह के करो. मैं भी देखूं थोड़ा कितना सुना है तुम लोगों ने. मैम मैम करना सेकंड कहाँ वाला पे? रिपीट करना. हाँ मैम सेकंड वाला मैम रिपीट करना. लिख के भेजना मैम. हाँ, लिख के स्कैन करके पीडीएफ बना के. प्रिंसिपल तो ऐसे मैम प्रोसीजर फॉर एस्टिमेशन एंड असेसमेंट. हम ऐसे पूछ लेते हैं. नहीं, मैंने तो लिखवाना है. Of the following, including errors involved and their correction. स्टार्ट करो. मैम. हाँ जी, मैम सेकंड वाला क्वेश्चन करो. एक ही क्वेश्चन है यार. एक ही क्वेश्चन था. एक ही क्वेश्चन है. हम पूरा रिपीट करो फिर. Write down the principal essay procedure for estimation and assessment of the following, including errors involved and their correction. ठीक है? मैम जो आपने पहले बोला था कि हाउ वुड यू एस्टिमेशन, अच्छा मैम सेम हाँ, ही. तो ठीक है. दोनों एक ही है यार. समझ गई मैम. प्रिंसिपल ऐसे प्रोसीजर लिखना है तुम्हें, असेसमेंट लिखना है और एरर्स को कैसे करेक्ट करोगे वो लिखना है. स्टार्ट कर रहे हो? हम कर रहे हैं अभी. Your time starts now. Exact तुम्हारे पास 45 मिनट्स है. और मीटिंग लेफ्ट नहीं करना है. ठीक है मैम. चीटिंग भी नहीं करना है. मुझे क्वेश्चन समझ नहीं. कोई डाउट है क्या? हाँ, कोई डाउट है?